नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लगातार विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पे विराम सा लग गया है। बताते चलें कि बड़ी खबर निकलकर बिहार के शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। बता दें कि सक्षमता परीक्षा जो आयोजित की गई और उसके पूर्व जो बीपीएससी से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 समेत तमाम टीआरई नाम से जो शिक्षकों की बहाली शुरू हुई, उन सारे चीज़ों का आज खुलासा करेंगे और नियोजित शिक्षकों को क्या फ़ायदा है। सक्षमता देने वाले जो शिक्षक हैं, जो टीआरई 1, टीआरई 2 यानी विद्यालय अध्यापक जो कहे जा रहे हैं, उनके बराबर ये विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं और किस प्रकार उन विशिष्ट शिक्षकों को कहीं ना कहीं सरकार ने तो अपना कार्यक्रम चलाया था, अपना सक्षमता का परीक्षा लिया था, लेकिन ये विशिष्ट शिक्षक बिना सोचे समझे, बिना नियमावली पढ़े कैसे उस सक्षमता के आगोश में आ गए, उस परीक्षा को देकर कैसे अपना ग्रेड पे, वेतनमान, जो भी ये सारी सुविधाएं थी, सारा चीज कैसे देखते ही देखते गंवा दिए। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की अगर बात हम कर लें तो यह तो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा चूंकि के पाठक जी का उपज है, ये सब जो भी जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी हैं, अभी उनके पूर्व में ये के पाठक जी थे। तो के पाठक जी ने ही यह सारा बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उनके 60 गांठ से उन मुख्यमंत्री जी ने के पाठक जी को लाया था और के पाठक जी ने इसको एक रणनीति के तहत टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की शुरुआत कर दी। एक तरह से कह दीजिए कि के पाठक जी की पैदाइशी ये लोग टीआरई 1, टीआरई 2 हो या जो भी विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो सिस्टम आया वह के पाठक जी का लाया हुआ है। आपको बता दें कि के पाठक जी के जो कार्यकाल थे वह बहुत ही धमाकेदार कार्यकाल रहे। हालांकि जो सिस्टम के पाठक जी ने ला दिया, वही सिस्टम अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ उस पर काम कर रहे हैं और उस सिस्टम में कुछ इजाफा ही हुआ है। यानी कि शिक्षक जो है बिहार के जो भी शिक्षक हैं, लगातार अब ऐप से हाजिरी बनानी पड़ रही है। हम अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें तो न्यायालय में इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, इन भाइयों के जज्बों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार हार चुकी है और इस संबंध में बताया जा रहा है कि इसलिए नई नौकरी में धकेल रही है। जो बातें सामने आ रही हैं कि आपको लाभान्वित करने के लिए बार बार यह बातें कहीं ना कहीं घुमा के सक्षमता समेत अन्य चीज़ों का आपको शगुफा दिया जा रहा है। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो जानकार शिक्षक हैं, वह इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। जो सक्षमता 1 और 2 की स्थिति यह है कि जो भर दिए वो भर दिए, लेकिन सक्षमता 3 का स्थिति अत्यंत दयनीय है। कोई एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करने की तैयारी में नहीं है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को ग्रेचुइटी मिलेगी। अगर ग्रेचुइटी की चर्चा करें तो अंतिम आहरित ग्रेचुइटी जो है वह 15 × 25 मल्टीप्लाइड बाय अंतिम वेतन यानी सेवा का वर्ष। अगर ग्रेचुइटी का मान लें तो लगभग अगर 20 साल आप नौकरी किए हैं तो 10 लाख से ऊपर आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। यह बात नियोजित शिक्षकों के लिए लागू है। वहीं जब जो नई सेवा में आपको बहाल की जा रही है, जो सक्षमता का परीक्षा लिया जा रहा है, सक्षमता का परीक्षा लेने के बाद नई नियुक्ति पत्र दी जा रही है। अगर नई नियुक्ति आपकी हो गई
तो वह जितना आप 20 साल 22 साल से नौकरी किए हैं उस ग्रेचुइटी का कोई मतलब नहीं रहा, वह शून्य हो गया। अब आपको वह ग्रेचुइटी डायरेक्ट सरकार का बच गया और आप नई नियुक्ति होके नए नौकरी में आ जाएंगे। अगर मामला हम अगर कहें कि सरकार के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं समान काम समान वेतन, तो हम लोग जीत ही चुके हैं। जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो जीत चुके हैं, लेकिन प्रोन्नति के मामला को लेकर भी हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले दर्ज हैं। अगर बातचीत करें तो यह मामला 9444/214, 1742/2017, वहीं 12/49/2019, वहीं 18/951/2024 औरंगाबाद के 82 शिक्षकों के द्वारा प्रोन्नति को लेकर दर्ज किया गया है। पटना हाईकोर्ट में 63/51/2081 कैमूर से एक आदमी समेत सैकड़ों मामले प्रोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में दर्ज किए हैं। जो सारे हाईकोर्ट के जितने प्रोन्नति के मामले हैं जो नियोजित शिक्षकों ने दर्ज किया है उस पर फैसला आ गया है। नियोजित शिक्षक के जो भी मामले हैं उस पर हाईकोर्ट पटना ने आदेश देते हुए फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि हर हाल में सभी 12 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए हुए नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देना होगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति समेत 4 तरह की प्रोन्नति देने का प्रावधान है जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आ चुका है। अब सोचिए कि सरकार किसी भी प्रकार से कभी एलपीए में जा रही है तो कभी किसी तरह टाल मटोल का रवैया अपना रही है, जो बहुत जल्द फैसला होने वाला है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि कितना दिन तक सरकार टाल रही है। अगर जानकारों की माने तो सक्षमता का परीक्षा 5 ऑप्शन जो दिए गए, इसी वजह से इस परीक्षा का 5 ऑप्शन दिया गया कि किसी भी प्रकार नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिया जाए। और प्रोन्नति नहीं देने के पीछे का राज यही है, टाल मटोल करने का राज यही है कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद, फैसला आने के बाद भी सरकार इसलिए टाल मटोल कर रही है कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। जानकारों की माने तो अभी जो नियोजित बचे हुए हैं इन नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने और ग्रेड पे 2400 देने में सरकार के ऊपर 1070 करोड़ का बोझ पड़ रहा है। यानी कि इस वित्तीय बोझ से बचने के लिए सरकार टाल मटोल कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे हाईकोर्ट का आदेश हुआ, फैसला हुआ, उसके बाद अवमाननावाद दर्ज हुआ। सभी नियोजित शिक्षक जीत भी चुके हैं और कई जिलों में प्रोन्नति दी भी जा चुकी है। कितना दिन सरकार टाल मटोल करती है और कब तक करके और इन नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देती है। वह वित्तीय बोझ बढ़े कुछ भी बढ़े, देना तो पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट होता है। कोर्ट का अवमाननावाद भी कई जगह चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब देती है। एक गांव में कहावत है कि आखिर शंखवा बाजी लेकिन पंडित जी के करा के। तब देखना यह है कि पंडित जी कब पों कर देते हैं और कब प्रोन्नति मिलता है।